ऐसा अभूतपूर्व अद्वितीय तत्व जिन्होंने संपूर्ण विश्व के मानव समाज को शाश्वत सुख के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का दिग्दर्शन कराया है, वो हमारे ही गुरुदेव जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज हैं। वो हमारे ही गुरु नहीं है, अपितु संपूर्ण जगत के जगत गुरु उत्तम हैं। इसीलिए भयो धन्य जग आज हम ही धन्य नहीं हुए हैं, आज संपूर्ण विश्व श्री महाराज जी को पाकर धन्य हो गया। नारद भक्ति दर्शन में कहा गया है 39वें सूत्र में, महत्संगस्तु दुर्लभो गम्यो अमोघश्च। वैसे तो महत का संग ही दुर्लभ है। यदि किसी सौभाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए तो अमोघ है। और ऐसे रसिक गुरु का मिलना, ऐसे जगत गुरु उत्तम का मिलना, लभ्यते पि तत्कृपयैव 40वां सूत्र नारद भक्ति दर्शन का। ये तो एकमात्र भगवान की अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकता है। भ्रमिते भ्रमिते कबे साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। चैतन्य चरितामृत। भटकते 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 अनंत जन्मों में जब कभी उस करुणा वरुणालय की अनुकंपा होती है तो रसिक गुरु मिलते हैं, वैद्य स्वरूप। और ऐसे रसिक गुरु के मिलने पर यदि जीव उनके उपदेशों पर विश्वास कर ले, दृढ़ विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, यदि दृढ़ विश्वास करके उनकी शरणागति कर ले तो पिशाची पलाए। ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसे सौभाग्यशाली हम लोग हैं, हमने ऐसे ही गुरुवर पाए हैं। काशी विश्वत परिषद में लगभग 500 मूर्धन्य विद्वानों ने श्री महाराज जी की भगवदत्त प्रतिभा का प्रभाव देखा, अचंभित हो गए। अलौकिक ज्ञान की अगाध अम्बुधि, वेदज्ञ, सुविपुल शास्त्रीय ज्ञान एवं सुविमल भक्ति रस के मूर्तिमान स्वरूप, उनका दर्शन करके वे सब मंत्रमुग्ध हो गए और एक मत होकर श्री महाराज जी के समक्ष जगत गुरु उत्तम पद के लिए आग्रह किया कि जगत गुरु उत्तम पद स्वीकार कर लीजिए। धन्यो मान्य जगत गुरु उत्तम पदैः
सोयम समभ्यर्चते। एवं श्री महाराज जी से विनती की कि संपूर्ण जगत का मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार से श्री महाराज जी पंचम मूल जगत गुरु उत्तम पद को स्वीकार करते हुए अपनी उपाधियों के अनुसार, क्योंकि काशी विद्वत परिषद ने अनेक उपाधियों से अलंकृत किया, उसमें प्रमुख उपाधियां ये हैं: श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। इनकी एक एक उपाधि अपने आप में असीम महिमा लिए हुए है। मैं अयोग्य उन उपाधियों के महिमा का क्या बखान कर सकती हूं। एक तुच्छ जीव, मुझ में वो योग्यता नहीं है, फिर भी उनकी एक तुच्छ प्रचारिका होने के कारण फिर भी अनाधिकार चेष्टा कर रही हूं उनके ही चरणार विंदों में नमन करते हुए। ये मेरा तुच्छ प्रयास है। मैं संक्षेप में श्री महाराज जी के इन उपाधियों को समझाने का प्रयास करूंगी। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य श्री महाराज जी के मुख निसृत उपदेश का प्रत्येक वाक्य आप्त वचन है, प्रमाणित है शब्द प्रमाण से। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद इतिहास एवं पुराण ये भगवान के निश्वास स्वरूप हैं, भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनको आप्त वचन कहते हैं, इनको शब्द प्रमाण कहते हैं। इसीलिए इनके द्वारा जो कुछ भी सिद्ध होगा वही वास्तविक भगवान का ज्ञान होगा। भगवान के विषय में वास्तविक रूप से यदि सिद्ध किया जाता है तो वो है शब्द प्रमाण। ये सर्वदोष रहित हैं, ये अन्य निरपेक्ष हैं, स्वतः प्रमाण हैं, क्योंकि भगवान से प्रकट हुए हैं। तो श्री महाराज जी ने अपने प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक सिद्धांत का स्पष्टीकरण, पुष्टिकरण, सिद्धि इन्हीं शाब्दिक प्रमाणों से की है। इसीलिए श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, वो इसमें पारावारीण हैं। स्कंद, अध्याय, संख्या सब बताते हैं, प्रमाणित करते हैं। और आज का युग वैज्ञानिक युग है, भौतिकवाद का इतना विस्तार है, जहां आध्यात्मिक तथ्यों में इतना मतांतर है, वहां श्री महाराज जी ने आज के युग अनुरूप विशेष रूप से वेदों को आधार मानकर प्रत्येक सिद्धांत का स्पष्टीकरण, सिद्धिकरण किया है। इसलिए वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य हैं। दूसरा, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। ये तो इस अवतार का विशेष वैशिष्ट्य है।
निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, जिन्होंने आधुनिक युग के अनुरूप दर्शनों का, मतों का, वादों का, धर्मों का सबका समन्वय किया है। आध्यात्मवाद के साथ भौतिकवाद का समन्वय, वैदिक धर्म के साथ अन्य धर्मों का समन्वय, प्राच्य दर्शन के साथ पाश्चात्य दर्शनों का समन्वय, अद्वैतवाद के साथ द्वैतवाद का समन्वय, ये तो किया ही। लेकिन आप लोग यदि गौर करें तो श्री महाराज जी ने इस अवतार काल में समन्वय का एक परम वैशिष्ट रूप धारण किया। एक व्यक्तित्व लेकिन दो परंपराओं को धारण कर रहा है और उन दोनों परंपराओं का समन्वय कर रहा है। एक जगत गुरु परंपरा और दूसरी रसिक परंपरा। श्री महाराज जी जगत गुरु भी हैं, श्री महाराज जी रसिकवर भी हैं। दोनों परंपराओं को एक व्यक्तित्व धारण कर रहा है और दोनों का समन्वय भी कर रहा है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बतलाया कि जगत गुरु तो वो बने ही। देखिए, गौरांग महाप्रभु जब धरा पे आए, उन्होंने माया कवलित जीवों को देखा, दया आई, दुखी हुए और सोचने लगे कि इनका उद्धार कैसे किया जाए। जब कोई उपाय ना सूझा तो युग पालक हरि संकीर्तन के जन्मदाता बनकर अपने आप को प्रतिष्ठित किया। वो युग था। लेकिन आज का युग, आज के इस आधुनिक, जहां विज्ञान चरम सीमा पर है, ऐसे आधुनिक युग में श्री महाराज जी ने समन्वय धर्म को धारण किया और अपने आप को समन्वयाचार्य रूप में प्रतिष्ठित किया। पूर्ववर्ती जो 4 जगत गुरु हुए, एक तो अद्वैतवादी जगत गुरु शंकराचार्य और बाकी 3 वैष्णव द्वैतवादी थे, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य। अद्वैतवाद को भी सही सिद्ध किया श्री महाराज जी ने और द्वैतवाद को भी सही सिद्ध किया। दोनों का समन्वय किया, वैदिक सिद्धांत से उसे सही सिद्ध करके समन्वयात्मक दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया और मूल पंचम जगत गुरु बने। अर्थात जगत गुरु परंपरा को धारण कर जगत गुरुओं की शोभा बढ़ाई। अब चलिए वृंदावन के रसिकाचार्य, यहां तो समन्वय हो गया जगत गुरुओं का, लेकिन अब चलिए वृंदावन के रसिकाचार्य, वहां भी श्री महाराज जी ने समन्वय किया है और रसिक वर बने। रसिकों में श्रेष्ठ हम लोग प्रतिदिन आरती गाते हैं, जयति जगत गुरु गुरुवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की। वो रसिकों में भी श्रेष्ठ है। वृंदावन के प्रधान रसिकाचार्य हैं पहले श्री हित हरिवंश जी। उनको श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। दूसरे हैं स्वामी हरिदास जी, जिनको ललिता सखी का अवतार माना जाता है, और निम्बार्क संप्रदाय में हुए हरिव्यास जी, जिनको विशाखा सखी का
अवतार माना जाता है। इनमें हित हरिवंश जी एवं स्वामी हरिदास जी का जो रस सिद्धांत है वो दार्शनिक भित्ति पर आधारित नहीं है, और इन रसिकाचार्यों ने चूंकि बंसी के अवतार, ललिता सखी के अवतार, इसीलिए इन्होंने इसे दार्शनिक भित्ति पर प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझी। भाई वृंदावन और वहां राधा तत्व, निगम अगम निधि, वहां निगम वेदों का क्या काम? अरे जहां मुक्ति दासी है वहां प्रमाण की क्या जरूरत है? ये वेद क्या जाने राधा तत्व। इसीलिए चूंकि ये अवतार हैं, इन्होंने अपनी नित्य सेवा के अनुसार ही अपनी भजन पद्धति प्रस्तुत की और प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन इस युग में उसी रसोपासना को प्रमाणित करना आवश्यक था। इसीलिए श्री महाराज जी ने इन्हीं रसिकाचार्यों के सिद्धांतों को, उसमें भी राधा तत्व को, वेदों द्वारा प्रमाणित किया है। और इन वृंदावन के रसिकाचार्यों की भजन पद्धति, रसोपासना को भी सर्वोत्कर्षिता प्रदान की, रसिक वर बनकर। आइए मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूं श्री महाराज जी ने कैसे समन्वय किया है। अरे ये तो ऐसे रसिकवर हैं जिन्होंने इन रसिकाचार्यों को मान दिया, उनकी भजन पद्धति को मान दिया, सम्मान दिया, एवं चूंकि वेदों द्वारा राधा नाम सिद्ध किया कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, अथर्व राधिका तापनोपनिषद, ऋग्वेदीय राधा उपनिषद, अनेक वेद मंत्रों से राधा तत्व को सिद्ध किया। कृष्णेन आराध्यते इति राधा, स्तोत्रम राधानां पते, इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते। ऋग्वेद, इसके पहला वाला मंत्र भी ऋग्वेद। सर्वाणि राधिकाया दैवतानि, सर्वाणि भद्राणि राधिकायास्तां नमः। अथर्ववेदीय राधिका तापनोपनिषद। ऐसे कई मंत्रों से श्री महाराज जी ने राधा तत्व को वेदों के द्वारा सिद्ध किया, एवं जो राधा नाम, जो निगूढ़ तत्व वृंदावन तक सीमित था इन रसिकाचार्यों के उपासना पद्धति के द्वारा, उसी राधा नाम को विश्व भर में प्रचारित और प्रसारित किया, रसिक वर बनकर। ऐसे ही नहीं, वेदों के द्वारा सिद्ध करके। तो श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य श्री महाराज जी ने सनातन वैदिक धर्म की स्थापना की, प्रतिष्ठापित किया। विश्व भर में कुल 11 धर्म हैं। सनातन वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म,
शिंतो धर्म, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, इन सब में सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है सनातन वैदिक धर्म। क्यों? क्योंकि ये भगवान का निश्वास स्वरूप है, प्रामाणिक है। तो श्री महाराज जी ने सनातन वैदिक धर्म को प्रतिष्ठापित किया और इसी सनातन वैदिक धर्म का प्रतिपाद्य विषय प्रेमानंद बतलाया। और वो प्रेमानंद केवल भक्ति मार्ग से ही संभव है। इसीलिए द्वैतवादियों का परम उत्कर्ष शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव, उन मधुर भाव में भी परम उपलब्धि, चरम उपलब्धि, साधारणी रति, समंजसारति, समर्थारति, और उस समर्थारति में भी सर्वश्रेष्ठ युगल रस, कुंज का, निकुंज का, निभृत निकुंज का, और उसमें भी श्रेष्ठ राधा प्रधानता जिसको वेदों द्वारा सिद्ध किया, और उसमें भी राधा दासता वेदों द्वारा प्रमाणित कर दिया। इसीलिए परमाचार्य भक्ति योग रसावतार कहलाए। भक्ति योग रसावतार। परमोज्वल भक्ति रस के रस रूप हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, एवं रस रूपा हैं वृंदावनेश्वरी। रस रूप ब्रजेंद्र नंदन, रस रूपा वृंदावनेश्वरी। इन्हीं के इस युगल के रस रूप स्वयं तत्व बनकर इस धरा पर अवतीर्ण हो गए और रसावतार कहलाए। युगल विग्रह का रस रूप, रसो वै सह रसग्वम, वो रस ही है, वो परात्पर ब्रह्म ही है, दोनों एक। तो रस रूप श्री कृष्ण, रस रूपा श्री राधा रानी, ये युगल रस तत्व बनकर इस धरा पर अवतीर्ण हो गए और रसावतारी जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज कहलाए। हम जैसे कलिमल ग्रसित जीव जो निगम द्वारा अलक्षित संपत्ति है, निगूढ़ तत्व श्री राधा तत्व, निगम अगम निधि रसिकन दीनी, जो एकमात्र रसिक कृपा से ही संभव है। हम जैसे अयोग्य जीवों पर कृपा हो गई। वो अलक्षित तत्व, वो वृंदावनेश्वरी, वो वृंदावनेश्वर, वो दिव्य वृंदावन धाम एवं उनको प्रेम करने वाले, प्रेम में सराबोर ये सखियां, इनका दिव्य स्वरूप क्या है, इसी को संकेत करने के लिए, इनका संकेत मात्र परिचय देने के लिए ही रसावतारी इस धरा पर प्रकट हुए। वरना आप ही बताइए, क्या किसी साधन से हम सब लोग युगल उपासना करने के अधिकारी हैं? क्या युगल गान करने के अधिकारी हैं? क्या युगल नाम लेने के अधिकारी हैं? क्या युगल रस का आस्वादन करने के अधिकारी हैं? न, कतई न, असंभव।
भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं, लेकिन रस तत्व के अवतरण का एकमात्र कारण है माता भगवती के पुत्र रूप में रस तत्व के प्रकट होने का एक ही कारण है, प्राणी मात्र पर अहैतुकी कृपा, और कुछ नहीं। ये उनकी अहैतुकी कृपा है, क्योंकि ध्यान दीजिए, जब रस तत्व धरा पर अवतीर्ण होता है तो श्री राधा का भाव प्रकाश अपनी उत्कर्षता पर होता है। इसीलिए उनकी करुणा शक्ति, उनकी प्रेम शक्ति, उनकी कृपा शक्ति भी असीम होती है। हम जैसे अधम जीवों को उंगली पकड़ पकड़ कर वैदिक सिद्धांतों को इतने सरल रूप में समझाना, बार 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 बोल बोल कर अथक अविरल अविराम प्रयास करते हुए हमारे हृदय में उन सिद्धांतों को भरना, हमारी खुशामतें करना, हमारी मिन्नतें करना कि कैसे भी तुम चलो, तो कैसे भी तुम इस भक्ति रस की बूंद भी पालो। कभी कीर्तनानंद का सुख देकर, कभी प्रवचन के द्वारा, तो कभी लीलाओं के द्वारा उस रसिक वर ने अपार करुणा ही तो की है। ये उनकी करुणा ही तो है। श्री गुरु करुणार सिंधु अधम जनेर बंधु, ठाकुर महाशय कहते हैं, बिल्कुल ठीक। इस अवतार की करुणा देखिए, अधम से अधम जीवों के वो बंधु बनते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, घोर से घोर अपराध करने पर भी उसको अपनाते हैं, अपनी विशेष करुणा की वृष्टि करते हैं। ये उनकी करुणा का ही तो प्रकाश है। लेकिन ये सब तो उनका पुरातन स्वभाव रहा है। लेकिन इस अवतार की करुणा का परम वैशिष्ट्य है, परम वैशिष्ट्य जो इसी अवतार में घटित हुआ। इसीलिए हमारे श्री महाराज जी बदान्य नहीं, महा बदान्य है। गौरांग महाप्रभु जी को बदान्य कहा जाता था, लेकिन श्री महाराज जी तो महा बदान्य है। उनकी करुणा ऐसी कि इस अवतार में श्री महाराज जी ने अपने साधकों के मन में गुरु सेवा की अभिलाषा जागृत कराई, फिर अपनी सेवा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान किया गुरु सेवा का, और निरंतर व्याकुल रहे सेवा कराने के लिए कि मैं इन पर उपकार कर दूं। ये उपकार की वासना ही तो उनकी करुणा है कि कैसे भी गुरु सेवा करके इनका चित्त निर्मल हो, इनके चित्त का मार्जन हो, ये भक्ति रस को पिए। ये इस अवतार की करुणा का परम वैशिष्ट्य है। अंत तक लगे रहे कि गुरु सेवा ही तुम्हारा धर्म है। ये उनके करुणा का प्रकाश, और स्वयं प्रेम तत्व होने के कारण उनके तो रोम रोम से प्रेम झरता है, टपकता है। इसीलिए वो सामने
उपस्थित भी हो जाएं तो उनके दर्शन मात्र से हृदय भक्ति रस से भर जाता है, नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं और बड़े अपने से लगते हैं, अपनों से भी अपने लगते हैं, आत्मा से भी अधिक प्रिय लगते हैं। ये प्रेम शक्ति का कमाल है। सर्वाकर्षण के विषय बन जाते हैं, सबको, बाल युवक वृद्धा सबको अपना बना लेते हैं। और ये प्रेम शक्ति का प्रकाश है कि उनके दर्शन मात्र, उनके उपदेशों का श्रवण करने पर एक भरोसा हो जाता है, एक भरोसा हो जाता है। ऐसो है रखवार हमारो। जब श्री कृपालु जी हमारे रखवार हैं, वो हमारी सरकार हैं, तो ये भरोसा होता है कि यदि हमने इनकी आज्ञाओं का पालन कर लिया, इनको सर्वस्व मान लिया, तो एक दिन निश्चित लक्ष्य प्राप्त होगा इनकी कृपा से। ये भरोसा, उस प्रेम तत्व के दर्शन से ये भरोसा होता है। ये उनके प्रेम का प्रकाश है। भक्ति योग रसावतार। तो ऐसे रस सिंधु जो रस संपत्ति लिए बैठे हैं, युगल रस संपत्ति, ऐसे रस सिंधु को पाकर हमको क्या करना है? क्या करें हम? संपत्ति मिलनी चाहिए ना, हम उनके बेटे हैं, हम उनकी संतान हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो वो संपत्ति कैसे मिलेगी? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो। भागवत कहती है तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतया मुक्ति पदे सदाय भाग। भागवत। तुम दाय भाग उत्तराधिकारी हो उसकी संपत्ति पाने के, लेकिन वो संपत्ति मिलेगी कैसे? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः। उनके अनुकंपा की प्रतीक्षा करो, उनके कृपा की बाट जो हो उनकी परीक्षा मत लो। अरे हमने इतने दिन भक्ति की, इतनी हमने सेवा की, कृपा तो कोई महसूस होती नहीं। ये परीक्षा ले रहे हो। परीक्षा तो संसारियों की लेनी है और उनकी कृपा को पाने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। शबरी ने प्रतीक्षा की थी, भरत ने प्रतीक्षा की थी, उनके कृपा की प्रतीक्षा। भवान एतात्मकृतं विपाकम। प्रारब्ध में जो सुख दुख भोगने पड़ते हैं तो उसको उनका प्रसाद मानकर स्वीकार कर लो, उन पर दोष मत दो। सुख आता है तो बड़े प्यार से भोग लेते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो हम दोष हरि गुरु को देते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। सत्संग किया, इतना क्या लाभ हुआ, इतना दुख है हमारे जीवन में, ऐसे ऐतराज नहीं करना। यह हमारे ही कर्मों का परिणाम है, वो फल भोगना होगा। इसीलिए उनका दिया हुआ प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार कर लो। ये क्रम बता रहा है भागवत में, ये क्रम बताया जा रहा है भागवत में। और इसके बाद हृद्वाग वपुर्भिर, हृद यानी हृदय से उनको बहुत प्यार करो, उनको अपना मानो, उनसे प्रेम करो। प्रेम दिव्य वस्तु है, इसीलिए ये दिव्य
तत्व से ही जुड़ेगी। इसलिए प्रेम अलौकिक तत्व से ही हो सकता है। देहधारी का देहधारी से मोह होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम शुद्ध सत्व है, वो शुद्ध सत्व से ही हो सकता है। और ध्यान दीजिए, प्रेम में देना देना होता है, वहां कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, लेना लेना नहीं होता। अरे प्रेम में तो बलिदान होता है, प्रेम में तो सहना होता है, प्रेम में शिकायतें नहीं की जाती। वहां तो सर्व समर्पण है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश देहि ले जाए, प्रेम न बाड़ी उपजे। यहां तो शीश देना होगा, यहां तो समर्पण करना होगा। मोल अमोलक लीजिए पिय, बनन चाहत जो अमर सुहागिनी, तन मन प्राणन दीजिए पिय, मोल अमोलक लीजिए पिय। दे सर्वस ले प्रेम सुधारस, सोई रस मह नित भीजिए। श्री महाराज जी स्वयं अपने प्रेम रस मदिरा, जो उनका वांगमय स्वरूप है, उसमें कह रहे हैं, प्रेम में तो फिर तन मन धन सब देना होगा। अरे तन मन धन प्राण आत्मा भी देनी पड़ जाएगी। इसीलिए गुरु का संग करो, सत्संग करो। निरंतर सत्संग करने से भजन में दृढ़ता आती है, अनर्थ की निवृत्ति होती है, प्रेम राज्य में हम आगे बढ़ते हैं और अनर्थ की निवृत्ति से हमारे जीवन में निष्कामता आती है, दीनता आती है, विषयों के प्रति अरुचि होती है। ये सद्गुण आते हैं। अहंकार, अभिमान, असत संग, असत ज्ञान छाड़ी भजो गुरु पाद पद्म। यदि हम अहंकार युक्त होते हैं, कर्तापन का अहंकार रखते हैं, तो फिर देहाभिमान रहता है, फिर जड़ीय विद्या का अहंकार, असार वस्तुओं का अहंकार, धन का, यश का, कुल का, गृह का, इनके प्रति नित्य बुद्धि रहती है यदि अहंकार रहता है। जग है असार जामे गोविंद राधे, हरि गुरु से ही प्यार सार बता दे। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। जहां हरि गुरु से संबंधित चर्चा नहीं होती, वहां सम्मिलित नहीं होना है हमको। जो हमारे गुरु को प्रिय नहीं, वो काम हमें नहीं करना है।
गुरु द्वारा निर्दिष्ट उपासना पद्धति से ही हमको उपासना करनी है। यदि हम गुरु द्वारा निर्देशित उपासना पद्धति को छोड़ अन्य उपासना पद्धति को अपनाते हैं, इष्ट का विरोध करते हैं, तो ये महाकुसंग है, नामापराध है। इससे हमको बचना है। तो हृदय से निरंतर प्रेम करना है। वाणी से उनके नामामृत का पान करना है, गान करना है। पिबन्ति सततम श्री कृष्ण नामामृतम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चैतन्य महाप्रभु अपनी अष्टपदी में कहते हैं, हरि गुरु का निरंतर नाम गान करो, इससे तुम्हारे दुष्चित्त का मार्जन होता है। जो तुम त्रिताप से दग्ध हो रहे हो, निरंतर नामामृत की वर्षा ही इस दग्ध हृदय को शमित कर सकती है। इसीलिए वाणी से हरि गुरु का नाम गान करना है, ध्यान करना है मन से। भरत जी जब चित्रकूट से प्रभु राम को मिलकर लौटे तो वो हरि कीर्तन करते थे, जप तप करते थे। तो लोगों ने कहा कि आपने तो साक्षात दर्शन कर लिए प्रभु के, अब आपको ये कीर्तन जप तप की क्या आवश्यकता है। तो भरत जी ने कहा कि देखो, वो पारस हैं और मैं ठहरा लोहा। अब पारस यदि लोहे को छुएगा तो वो तो स्वर्ण बनेगा ही, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोना तो बन गया हूं, परंतु मुझे भय है कि कहीं मैं फिर से लोहा ना बन जाऊं। इसीलिए मैं निरंतर उनके नाम का गान करता हूं, उनके नाम का जप करता हूं, ताकि मैं सुरक्षित रहूं, मैं पुनः लोहा ना बन जाऊं, मैं स्वर्ण बना रहूं। ऐसे ही हम साधकों को भी हृदय से, मन से उनसे बहुत प्रेम करना है, उन्हें आत्मा से भी अधिक अपना मानना है, वाणी से उनके नाम का गान करना है। और वपु, तन मन धन से जिसको प्रेम किया जाता है उसकी सेवा की जाती है। या तो इस शरीर को पूरा दे दो, नहीं दे सकते, गृहस्थी हैं हम लोग, तो फिर शरीर से यश कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, तो उसे दे दो ताकि देहासक्ति मिटे, धनासक्ति मिटे। इसी देहासक्ति धनासक्ति से हमारा ये दुष्चित्त निर्मल नहीं हो रहा। महाराज जी कह रहे हैं ना, दे सर्वस ले प्रेम सुधारस। यहां तो सर्वस देने की बात है, तब वो प्रेम सुधारस मिलेगा। तो गुरु की सेवा करनी होगी। जैसे एक पिता अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी बेटे को कब देता है? जब वो बेटा उनसे प्रेम करता है, निरंतर उनकी आज्ञा मानता है, उनकी सेवा करता है और जीवित रहते हुए प्रतीक्षा करता रहता है, तब वो जायदाद मिलता है। ऐसे ही हमें भी जीवित रह के हृद्वाग वपु, हृदय से प्रेम करना है, वाणी से उनके नाम का गान करना है और शरीर मन आदि से उनकी सेवा करनी है, तन मन धन से उनकी सेवा करनी है। तब वो संपत्ति प्राप्त होगी रसिक वर से, क्योंकि ये गुरु सेवा ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकती है और
अभी के युग में अंतःकरण शुद्धि का और कोई सरल उपाय नहीं है। ना हम ऐसे ध्रुव प्रहलाद हैं कि कठोर साधना कर ले, कि साधना करके वो प्रेम रस पाले, और ना ही हमारा कोई मन 24 घंटे भगवान में लगता हो कि निरंतर आंसू बहाए। इसीलिए सेवा तो परम अनिवार्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।